झीलों की शहर, जो केजरीवाल कहते थे मैं झीलों का शहर बना दूंगा, तो जो है इन कमियों को, इन नाकामियों को भारतीय जनता पार्टी इस पे काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुख्य जो पहले जो कैबिनेट में वो आयुष्मान योजना होगी, दूसरी पॉल्यूशन होगी, तीसरी स्वच्छ पानी, जो दिल्ली देश की राजधानी होते हुए दिल्ली को दिल्ली वालों से जो हक से जो वंचित किया गया, इन योजनाओं पे सबसे पहले बात करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल के सामने जाइएगा, कम से कम 10 केमिस्ट की दुकानें मिलेंगी। एक बात बताओ, अगर सारी दवाइयां फ्री में मिल जाती है अस्पताल में, बढ़िया, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग इतना बढ़िया है, तो फिर वो 10 जो केमिस्ट की दुकान है वो क्यों खुलती है हॉस्पिटल के सामने? दिल्ली की सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है 50 सीटें लेकर आएंगे, वहीं पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं 70 की 70 हम लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं वापसी करता नजर आ रहा हूँ। शीला दीक्षित जो राज है वो वापस करता नजर। चलते सीधा लोगों से बात करते हैं, इनकी कह रहा है दिल्ली में आकर सीएम चेहरा वापस रिपीट होगा या दूसरी पार्टी का सीएम चेहरा नजर आता है। सीधा चलते लोगों से बात करते हैं, इनकी कह रहा है। क्या नाम है सर? दीपक कुमार झा नाम है सर। क्या लग रहा है जिस तरीके दिल्ली में सियासत गर्मा गई है पूरी, एक तरफ में 50 सीटों के वादे होते हैं बीजेपी के, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 70 की 70 हम ही लाएंगे। 50 नहीं सर, 70 लेके जाएगी सर। 70। अच्छा। अगर आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ केजरीवाल जी को कि अगर आपने 10 साल में क्रांतिकारी काम किए ना, तो पहली बात तो ये फ्री की जो फर्जी योजना जो है, आप फर्जी योजना जो देनी पड़ रही है, अगर क्रांतिकारी काम हुआ है तो आप मांगे ना उस क्रांति काम पे वोट मांगिए। मगर क्रांतिकारी काम नहीं हुए, सब जगह घटले घोटाले और ये जो है दलाली इन्होंने कमाई है और दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश करी है। इस बार दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली की जनता खुल के विरोध इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि कहीं ना तो कहीं जो विधायक जो इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं, जिन पे मकोका लगी हुई है, जिन पे तमाम तरह के संगीन आरोप लगे हुए हैं, वो कल को इनके साथ कोई अनहोनी ना कर दें। इस वजह से जनता जो है खुल के इनका विरोध नहीं कर रही है। मगर जब ईवीएम की आप बात करेंगे तो ईवीएम में वोट भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, मैनिफेस्टो जैसी आता है बीजेपी का, तो लोग यही कहने लग गए बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल की राह पर चल पड़ी। नहीं, बीजेपी के मैनिफेस्टो पे लोगों को भरोसा है। केजरीवाल ने आप 2015 से बीजेपी कोई नया मैनिफेस्टो नहीं ला रहा है, वो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जो कि पूरा भारत में पहले से चल रहा है, जो यहाँ पे बंद किया गया उस मैनिफेस्टो को अगर यहाँ पे लागू कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन फ्री के रेवड़ी का मैं भी विरोध करता हूँ, भले वो बीजेपी का हो या किसी और पार्टी का हो। फ्री का रेवड़ी कोई पार्टी नहीं दे, क्योंकि इससे हमारा अर्थव्यवस्था डाउन जाता है। सर फ्री का रेवड़ी बोल रहे हैं। बीजेपी सम्मान की बात करती है, सम्मान देने की बात करती है, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, ठीक है, और इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए आज केजरीवाल जो थोड़ा बहुत फ्री दे भी रहे हैं ना, वो बांग्लादेशी और घुसपैठियों को दे रहे हैं। हाँ, और जो दिल्ली वालों को दिल्ली का हक से जो वंचित किया जा रहा है, चाहे वो डीटीसी बस की हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे रोड की हो, तमाम तरह के, थोड़ी सी बारिश में दिल्ली बिल्कुल पानी से लबालब भर जाती है। इन नाकामियों को भाजपा, झीलों की शहर, जो केजरीवाल कहते थे मैं झीलों का शहर बना दूंगा, तो जो है इन कमियों को, इन नाकामियों को भारतीय जनता पार्टी इस पे काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो पहले जो कैबिनेट में वो आयुष्मान योजना होगी, दूसरी पॉल्यूशन होगी, तीसरी स्वच्छ पानी, जो दिल्ली देश की राजधानी होते हुए दिल्ली को दिल्ली वालों से जो हक से जो वंचित किया गया, इन योजनाओं पे सबसे पहले बात करता हूं। दिल्ली में किसी सरकार वापसी करती नजर जी बीजेपी की। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं कि 26-27 साल का रिकॉर्ड टूटेगी। भाई साहब वापसी कहाँ से लग रहा है आपको नई सरकार बनेगी? सीधी सी बात, मतलब जो 26-27 साल का जो रिकॉर्ड था वो टूटेगा, निश्चित है कि टूटेगा। इस बार कहीं पे भी जाइए आप, दिल्ली के किसी भी कोने में जाइए, 60% जो युवा है ना, और युवा पीढ़ी के लोग, और जो भी देखो दिल्ली की जनता 60% बोलते हैं, सारा बीजेपी की ओर है, झुकाव एक तरफा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ थी और है और हमेशा रहेगी। देखिए, जिस झूठे विकास का वादा करते हैं, झूठे विकास का जो वादा करते हैं केजरीवाल साहब, मैं उसमें कहना चाहता हूँ आपसे एक ही चीज कि देखिए, नहीं एक मिनट, दोगलापन बाद में आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। आप देखिए, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के सामने जाइएगा, कम से कम 10 केमिस्ट की दुकानें मिलेंगी। एक बात बताओ, अगर सारी दवाइयां फ्री में मिल जाती है अस्पताल में, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग इतना बढ़िया है, तो फिर वो 10 जो केमिस्ट की दुकान है वो क्यों खुलती है हॉस्पिटल के सामने, ये बता दे। जल की बात कर लेते हैं, 7 कलर का पानी जब दिल्ली में आ रहा है, तो जल कहाँ से बढ़िया मिल रहा है लोगों को, कहाँ से पानी की? हाँ जी, 7 कलर का पानी, बता दीजिएगा भैया कलर इसके बाद से। उसके बाद से आते हैं शिक्षा की बात करते हैं। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। उनके स्कूल में एक बच्चे को बेरहमी से पीटा जाता है और आज तक उस बच्चे का परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, तो फिर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? हाँ, किंतन की बात कर रहा हूँ। तो फिर शिक्षा व्यवस्था कहाँ से बढ़िया है? नहीं बढ़िया है। चलिए महिला सम्मान की बात कर लेते हैं, महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। स्वाति मालीवाल को उनके आवास में पीट दिया जाता है, तो महिला सुरक्षा कहाँ पे चला जाता है? ठीक है, चलिए इसको भी हटा देते हैं 2-4-5 मिनट के लिए। हाँ, केजरीवाल की बुआ की लड़की है, ओह अच्छा, ठीक। उसके बाद से आते हैं 5वें नंबर पे आ जाते हैं, जो डीटीसी बसें जो
अभी जो चल रही है उनका घाटा आप देख लीजिए, कम से कम 250 करोड़ के घाटे में होंगे, कम से कम 250 करोड़, कम से कम 2,500 करोड़, सॉरी आंकड़ा सुधार लीजिएगा। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कल ही उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि स्टूडेंट को भी बसें फ्री मिलेगी। वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो पैसे, जो टिकट के पैसे हैं, जो भी पैसे ये केजरीवाल जी अपने घर से लेके आएंगे, क्या जादू की छड़ी रखे हैं केजरीवाल जी, ठीक है। उसके बाद से आते हैं थोड़ा सा और आगे आते हैं, जो 2100 रुपए की बात करी जा रही है, महिलाओं को दी जाएगी 2100 रुपया, 2100 रुपया, सुन लीजिए मेरी बात, जो 50 लाख महिलाओं को अगर 2100 रुपया दिया जाता है तो 10 अरब 50 करोड़ रुपए होगा, एकदम आंकड़ा बढ़िया है, कम से कम 50 लाख महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। ये केजरीवाल कहां से लेके आएंगे ये बता दे। 18,000 रुपए पुजारियों की बात कर रहे हैं, 18,000 रुपए ग्रंथियों का बात कर रहे हैं, ये वादे मतलब निराधार है, धराशायी हो जाएंगे। अभी तो मौलवियों को उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मौलवी ने उनके गाड़ी पे पत्थर फेंक दिया, और ये मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि पत्थर फेंकने वाली कौम एक ही है और वही पत्थर फेंक सकती है।